ईश्वर की सारी संगत को सूचित करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और निर्देश देता हूँ कि संजय दिल्ली वाला और पवन जयपुर वाला, ये दोनों हमारे मिशन के विरुद्ध चल रहे हैं। इनको वर्षों पहले गुरुद्रोही घोषित कर दिया था। एक यहाँ से फोन सुविधा है मेरे को प्राप्त है, उसमें मैंने मैसेज भेजा था अपने घर पे और कहा था कि सारी संगत को भेज दो। उस ऑडियो को सब जगह भेजा गया। इन दोनों दुष्टों ने उसको झूठा बताया था। मेरे भाई पे दोष लगाया कि इसने अपनी आवाज में झूठी ऑडियो बना के भेज रखी है। मेरी बेटी मंजू और मेरी पत्नी अनारो को भी उन्होंने बदनाम किया पाप आत्माओं ने अपने स्वार्थ के लिए, कि इन्होंने झूठ बोल दिया, हमें गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। बच्चों, जो सेब खराब हो जाती है उसको फेंकना पड़ता है, वो औरों को भी खराब कर देती है। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मैनेजमेंट मेरे द्वारा बनाया गया है, मेरे आदेश निर्देश ये सब कार्य कर रहा है और एक एक पैसे का हिसाब मेरे पास है। और इस पवन के खिलाफ दास ने एसपी साहब हिसार को यहाँ से लिखित रिपोर्ट भेजी है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है कि इसने मेरे भक्तों को लूट लिया झूठ बोल बोल के। सबसे मैं आदेश देता हूँ, जो भी इनके संपर्क में आए अपना नाम शुद्ध करा लो। बच्चों, मुश्किल से काट के लाया हूं नरक से, मेरी तरफ देखो, तुम्हारे लिए मर मिट रहा हूँ। इन पापियों ने जरा सा लग गया मेरे बाग में आग लगा दी। ये दो कीड़े हैं, इनसे बच कर रहो। परमात्मा ने दया कर दी कि यहाँ से वीडियो चल पड़ा। ये भी आपके ऊपर न्यारी कृपा की है कबीर भगवान ने। बच्चों, ये झूठ बोलते हैं कि वीडियो के माध्यम से जो फोन वीडियो के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है वो गलत है। इन दोनों पापियों ने भी वीडियो के माध्यम से ही नाम लिया हुआ है। 2008 से दास ने ये परंपरा डाल दी थी, क्योंकि दास ने सतलोक जाना है। ये मिट्टी का शरीर है, वो इलेक्ट्रॉनिक शरीर है, एक जैसा काम कर रहा है। लाखों करोड़ों भक्तों को इतना सुख हुआ है, गिनती नहीं हो सकती। इन पापियों से बचो, रहम करो मेरे ऊपर, अपने कर्म बनाओ, वापस आ जाओ। ये मना करते आश्रम मत जाओ। दास ने आश्रमों के अंदर आपको पाला पोसा और इस योग्य किया है। आश्रमों में जाओ। आश्रमों का निर्माण मेरे आदेश निर्देश से हुआ है। एक एक पैसे का मेरे पास हिसाब है। बच्चों, मेरी ओर देखो और इस गंदे लोग से निकलो। ऐसे काल के दूत तो बहुत आएंगे। संगत में कुसंगत उपजाए, जैसे बण में बांस, ये बांस उगे रामखोर, आग लगाएंगे मेरी संगत में। और जल्दी आके अपना नाम शुद्ध करा लो। सबको माफ कर दिया, ठीक है, गलती हो जाती है। पापी लोग बड़ी चतुर हैं, ये इन्होंने बड़ी साफ सुथरी झूठ बोल बोल कर तुम्हें मेरे से दूर कर दिया। और संजय दिल्ली के खिलाफ भी मैंने डीजीपी हिमाचल को यहाँ से रिटर्न कंप्लेंट भेजी थी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। फिर क्या होगा? जो व्यक्ति पार होगे और जो बीच में स्लिप कर गए वो नहीं पार हो पाए, लेकिन गुरुद्रोही नहीं बने। गुरुद्रोही जो बनेगा उसको भगवान साथ नहीं देगा। वैसे तो गुरु से विमुख होगे तो भी हानि घनी होगी, और गुरुद्रोही को तो परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तक फिर मनुष्य जीवन ही नहीं मिलेगा। अब गुरु विमुखा, गुरु जी से विमुख जो होगे, विमुख का अर्थ होता है साधना को छोड़कर, और तो साधना करे नहीं सकता आदमी जो इस ज्ञान को समझ लेगा। वो भक्ति यहाँ से चलेगा, भक्ति नहीं कर सकता, और बकवादों में लग जा दूसरी बात। इससे क्या होता है कि कुछ दिनों में आपको इतना सुख देगा ये परमात्मा, आप पुराने दुखों को भी भूल जाओगे। और जब ज़्यादा सुख हो जाता है तो आदमी भगवान से विमुख अवश्य होता है। तो ये सावधानी बरतनी है। परमात्मा आपको क्या करेंगे, आपको थोड़ा बहुत कष्ट बनाए रखेंगे ताकि आपको पुराने दुख भी याद आए जा। ऐसा दुख नहीं देंगे जो आपको घनी हानि कर जा, पर थोड़ा बहुत आपके हृदय में ये बना रहेगा कि ये थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं होने देंगे। किस लिए करेंगे? कबीर साहब कहते हैं, कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा ने कहा, भगवान
इसे सुख का आग लगे जो आपसे दूर करे। और ऐसा दुख हमें दिए रखना मेरे दाता जिससे आपकी याद बनी रहे। इतना कष्ट आपको अवश्य देगा। ये एक परमात्मा का फार्मूला है, नहीं तो आप भूल जाओगे भगवान को। ये आपके लिए वरदान बना रहेगा, ये सत्कर मानना। किसी भी प्रकार का देवों से सारे शरीर में थोड़ा बहुत रह के ठूठा, बाकी हानि नहीं होने देगा, आपकी भक्ति सुचारू करवाओगा। और जो गुरु जी से विमुख हो जाते हैं, नाम छोड़ जाते हैं, अब जैसे आप नाम से जुड़े हुए हैं, कोई गलती भी करोगे आपने ऐसा झटका देगा परमात्मा, आप कांप जाओगे, दोबारा उस गलती को करो नहीं, गिर आकर माफ़ी मांगोगे, दोबारा उपदेश लोगे, कनेक्शन जुड़वाओगे। और जो क्या करते हैं, जैसे 2-3 बार नाम खंड कर दिया और फिर जानबूझ के भी कर, मजबूरी में हो जा, अज्ञानता से हो जाता है, उसका विकल्प है दोबारा दीक्षा ले लीजिए, आपका कनेक्शन कट गया, दोबारा जुड़वा लीजिए, अपना अक्षमा याचना करें 100 बार। और जानबूझ कर गलती करोगे फिर आप विमुख होगे भगवान से। आप बेशक गुरुद्रोही नहीं हुए तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका कनेक्शन कट गया। कनेक्शन कटने से उससे पहले जो आपने भक्ति साधना की भगवान की, ये सत साधना जो आपको दे रखी, इससे आपके बहुत घने भक्ति पुण्य इकट्ठे हो गए और आपने नाम भी त्याग दिया, यहाँ आना भी बंद कर दिया और घर पे भी आप रहने लगे। कभी मंत्र करोगे, कुछ दिन तो करोगे लगातार, लेकिन फिर काल नहीं करने देगा और बकवादों में बढ़ जाओगे और फिर भी आप सुखी होगे। क्यों होगे सुखी? क्योंकि आपने जितनी बैटरी चार्ज कर ली 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष यहाँ रह करके इस सत भक्ति से, तो वो तो आपके साथ है। लेकिन भविष्य में आपका चार्जर ठीक नहीं रहा तो एक दिन वो पिछले पुण्य समाप्त होंगे और कैर फिर शुरू होंगे। अब जैसे कई भक्त अब तो खैर नहीं जाएंगे, अब तो ज्ञान हो गया, बुद्धिमान हो गए। शुरू में हमारे साथ बड़ी समस्याएं रही। कोई शुरू में आए, उनको इतना सुख दिया, 1-2 वर्ष रहे, फिर छोड़ छाट गए। कोई लोक इलाज में आके, कोई वैसे बकवादों में। तो वो क्या कहा करते कि हमने नाम भी छोड़ दिया, हम तो फिर भी सुखी हैं, क्या रखा है उसमें। अब उनकी ऐसी बिरानमैटी हो रही है, दुर्गति, अब दोबारा आने लग रहे हैं, वह पूंजी खत्म होगी। तो कहने का भाव ये है कि जैसे वो ये कहते हैं कि हमें कोई दुख नहीं अब, और तुम भक्ति कर रहे हो तो भी क्यों आप महसूस करोगे कि इसने नाम भी छोड़ दिया। और यूँ कह मुझे कोई दुख नहीं, सारे ठाठ से दिखे इसका। और आप फिर भी ये कहते हो कि मुझे थोड़ी बहुत कोई शरीर में गड़बड़ सी है या कोई और छोटी मोटी लॉस, और वो छोटा मोटा जो लॉस होगा पुण्यात्माओं, लाखों का हजारों में टालेगा भगवान आपका। आपने वो भी गणा दिखेगा फिर बिना ज्ञान के। तो उसके लिए एक प्रमाण है, जैसे कोई बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है और वो ठीक से पढ़ाई करके नहीं आता है तो अध्यापक उसको खुरकाता है, धमकाता है, एक आधा थप्पड़ भी लगा देता है, और उसको उसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उसको ठीक लाइन पर रखने के लिए। और एक बच्चा विद्यालय त्याग गया और वो सारा दिन गधा पर बारी लेता फिर, घूमता फिर, गधों की सवारी कर रहा है, कभी वृक्षों पर चढ़ रहा है, बनी में घूम रहा है। वो बच्चा क्या कहता है कि अब मुझे अध्यापक कुछ नहीं कहता, देखो मैं तो ठाठ से अपना मनमर्जी कर रहा हूँ। तो वो उस टीचर के क्राइटेरिया से बाहर हो गया, वो उसका नाम कट गया, वो अपने कर्म फोड़ रहा है। और जो बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है वो उसको इसलिए खुरकाया धमकाया जाता है कि उसका भविष्य बन जाए और वो सफल होगा। वो फिर आगे चल के जो नाम त्याग गया, नाम जिसका कट गया यानी विद्यालय से, आगे चल के वो मजदूरी करेगा और वो एक अच्छा अफसर बन के या कोई अच्छा बिजनेसमैन बन करके सुख पाएगा। तो इस प्रकार जो परमात्मा के ट्रीटमेंट में है, आप स्टूडेंट रहोगे जब तक परमात्मा के, आपको गलती करोगे झटके भी देगा, छोटा मोटा आपको खुरकावा धमकावेगा किसी भी कारण से, आपको सुचारू रखने के लिए। और जो चले गए नाम कटवा के, उनको आगे पता लगेगा वो किसी बैरिस्टर बनेंगे। अब जैसे ये दास जूनियर इंजीनियर सिविल की सर्विस किया करता था हरियाणा गवर्नमेंट में। उस समय हमारा भी एक नहर का काम चल रहा था, एक रोड का काम चल रहा था साथ साथ। तो वहाँ जो रोड के ऊपर मिट्टी डाल रहा था और वहीं एक
एक्सीन आ गया उस B&R का, और आप वहाँ देख कर सारा उनका